यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं, क्यों दोस्त? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? एकदा तुमचं स्वागत आहे। आता अब हम निकले हैं नारायणगांव के जत्रा में। नारायणगांव में कहाँ पे जत्रा है भाई बताने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ ही जाने वाले हैं। नारायणगांव गाँव में बस स्टॉप के साथ। हाँ, इनका नाम है बंटी और मेरे बड़े भाई की तरह मतलब, और इनके साथ अभी निकला हूँ। भाई ने चांस दिया है, बड़े भाई ने। तो चले अभी जत्रा में देखते हैं क्या वैसा वहाँ पे कैसा हमें माहौल मिलता है, जत्रा देखने को मिलता है। फैमिली भी है साथ में। आप देख सकते हो फैमिली भी है साथ में, फैमिली भी आप देखने वाले हो। तो अभी रास्ते में चल रहे हैं हम। ये नासिक सिन्नर रोड है और नारायणगांव यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 120 किलोमीटर शायद, 150 किलोमीटर ज़्यादा है। तो जाते जाते हमें को यहाँ से इस स्पीड से करीबन 3 घंटा लगने वाला है, 2.5 और 3 आवर्स ना, 2 या 3 घंटे लगने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे डायरेक्टली वहाँ पे। तब तक आप रास्ते के नज़ारे देखते हैं। टोल चार्जेस इस रास्ते में, और रास्ता देखो कैसा है। तो हमारी लाल परी आगे जा रही है और अब हम जिस रास्ते पे हैं वो है सिन्नर घाट। तो एक बार तुरंत आप देख लो क्योंकि घाट है, और मैं मेरे जो गाड़ी चला रहा है मेरा भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा घाट है। रास्ते में जाते जाते बहुत सारे लोग आपको ऐसे अगर वीडियो में चलते हुए जाते दिखेंगे तो वो शिरडी में जा रहे और शिरडी पैदल जाते हैं। और वो लोग नहीं बोलूँगा मैं, वो भक्त बोलूँगा, वो सारे भक्त, ये देखिए ये सारे भक्त हैं और कहाँ से पैदल आते हैं शिरडी में दर्शन लेने के लिए। आप देख सकते हो। जाते समय रास्ते में एक जगह मंदिर देखने को मिला और वो इतना खूबसूरत था कि क्या बताऊं। मंदिर भी बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे जो मंदिर के नज़दीक ही उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था, स्कूल बनाया था। वहाँ पे जो सनलाइट पड़ रही थी बहुत ही खूबसूरत थी। फिर से मैं उस रास्ते पे जाऊँगा और यहाँ पे रुकने वाला हूँ मंदिर में, और आपको ब्लॉग इस मंदिर का भी दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे क्या है ऐसा इतना खूबसूरत दिख रहा है ना वो सब कुछ। छोटे छोटे रास्ते में जाते हुए चाय कॉफ़ी नाश्ता देखते हुए। तो हम लोकेशन पे आ गए हैं। ये है जत्रा और यहीं पे आने वाला था। गांव का नाम क्या है भाई? नारायण गांव।
तो नारंग गांव की जत्रा है और यहाँ पे हमें दिख रहा है सामने मतलब कि खंडोबा देव की जत्रा है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपको दिखाने वाला हूँ मैं जत्रा कैसी है और बहुत कुछ। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ मैं बेहतरीन वीडियो। जत्रा है नारायण गाँव की जत्रा और नज़दीक है जुन्नर से नारायण गाँव, पुणे से भी नज़दीक है। तो हम गए थे नासिक से और एंजॉय भी बहुत किया था। अगर कुछ वीडियोस क्लियर ना आए तो उसके लिए पहले माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो देखना, पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मेहनत से बना है। तो अगर मेरे पास अच्छा कैमरा होता तो अच्छी वीडियोस आते। जो होता है जत्रा में, जैसे होता है ना क्या, फेस मास्क होता है और बहुत सारे खिलौने होते हैं, उस तरह से खिलौने थे बच्चों के लिए। जो हम हेड पे लगाते हैं ना डिवेल वाला, वो भी था वहाँ पे। बहुत अच्छे बेहतरीन कैप्स थे वहाँ पे, बैट्स भी थे, कलर बैट्स भी थे, बहुत कुछ था वहाँ पे जत्रा में। मतलब नारायण गाँव की जत्रा में अगर आपको कहीं मिले फिर से चांस तो ज़रूर जाना। और वहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे आइटम्स है, बच्चों के लिए जो भी एंजॉय कर सके वो सब कुछ था। ये मुझे खास करके पसंद आया, जो बच्चों के लिए मुकुट ऊपर होता है ना, जैसे एक रानी के लिए होता है सर ताज, उसी तरह से था, थ्रोन था, उसी तरह से था जो मुकुट मास्क कहते हैं ना हम, तो मास्क भी था, कलरफुल मास्क थे, अलग अलग थे, 50, 80, 90, 200 के रेंज तक मास्क थे। बहुत अच्छा था। जोकर मास्क भी था, वो भी बहुत पसंद आया था। मेरे दोस्त ने बोले वहाँ पे टैटू भी आप करवा सकते थे, क्योंकि टैटू के लिए रेट कम था और ओरिजिनल टैटू भी था। उसके लिए एक दादी बैठे थे, वो अलग ही कुछ टैटू बना रहे थे, तो जिसकी भी था। ये खेलने के लिए बच्चे, मतलब इतना आवाज़ था, इतना शोर था, आप तो सुन ही रहे हो, फिर भी मैंने शोर कम किया है। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और ये नज़ारा ही देखो ना कितना अच्छा दिख रहा है। और जो टेडी रोलर कोस्टर है वो बहुत बेहतरीन था। वहाँ पे आपके लिए बांसुरी, मतलब अगर देखो ना तो वो बांसुरी के आगे वो तबला वाला भी बैठा था। वो फुटेज मैंने रिकॉर्ड की थी, शायद वो ब्लर हो गई, इसको वजह से डाल नहीं पाया मैं। और ये अगर आप घर पे लगा सको तो ऐसे मतलब खूबसूरत दिखता है। वो बहुत औरतें ले रही थी और बच्चों के लिए मतलब क्या बताइए, इस पर तो बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हो। तो यहाँ पे वो भी आपके लिए था। जत्रा होती है ना, कौन सी भी जत्रा हो, मैं तो चाहता हूँ कि अगर मुझे जो भी जत्रा की इन्फॉर्मेशन मिले कि मैं वहाँ पे जाऊँ, एंजॉय करने के मिलता है। हम क्या लाइफ होती है हमारी, हम लाइफ में ज़्यादा करके एंजॉय नहीं करते, लेकिन ऐसी जत्रा में एंजॉय करने के लिए मिलता है। और बचपन के बाद अगर मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा, जो बंटी ब्रदर है हमारे, उन्होंने हमें लेकर गए थे ना, तो उसकी वजह से हमें जत्रा देखने को मिले, नारायण गाँव की जत्रा देखने को मिली। बाकी जत्रा तो देखते ही वैसे, लेकिन नारायण गाँव की कुछ अलग थी, मुझे कुछ यहाँ पे अलग फीलिंग आई। बहुत ज़्यादा पब्लिक होने के कारण बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे थे, उसके वजह से कैमरा बहुत शेक भी हो रहा था और क्लियर नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी कहूँगा आपको। बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ था वहाँ पे, और अगर घर सजाने के लिए यहाँ पे मुझे तो मतलब मंगलसूत्र की सेल करने के लिए, यहाँ पे जत्रा है, यहाँ पे कोई शादी बनाने के लिए आते हैं क्या? मैं पूछने भी वाला था यार, मंगलसूत्र और वो सब क्यों यहाँ पे सेल कर रहे हो? तो कुछ ऐसा था। वहाँ पे चोरियाँ भी हो रही थी। मोबाइल हमारे सामने एक लड़के ने मोबाइल चोरी किया और भाग रहा था, उसका धक्का भी लगा मुझे। इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि बस, बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी थी वहाँ पे, मतलब क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत दिख रहा था कि बस। और ये जो रोलर कोस्टर थे और ये जो राइड थे, लोग पागलों जैसे मतलब लाइन लगा के रखे थे कि हमें कब चांस मिलेगा। उसकी राइडिंग प्राइस क्या थी? तो राइडिंग प्राइस थी 100 रुपीज़। हाँ, एक रोलर कोस्टर की प्राइस थी 100 रुपीज़। तो हमारे जो फैमिली आई थी ना, फैमिली के मेंबर्स थे, वो भी रोलर कोस्टर राइडिंग में गए थे और उन्होंने भी राइड ली, उन्होंने भी अच्छे से मज़े लिए। मतलब होता है ना, एंजॉयमेंट करनी होती है, और उन्होंने भी अच्छे से एंजॉय किया। ये बहुत अच्छा मतलब फील ही कुछ अलग है बच्चों के लिए। बड़े भी वैसे खेल रहे थे, सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी एंजॉय कर रहे थे।
बताओ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता ही, लेकिन अगर जत्रा में अगर खर्चा करते हो ना, करीबन में गाँव वाले कुछ लोग होते हैं 20-25 हज़ार रुपये सेविंग करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जत्रा आने वाली है। और ऐसे खिलौने दादी भी सेल कर रही थी, मतलब सब कुछ मिक्सअप सेल कर रही थी। पेट भी होता है ना लोगों का, मतलब ऐसी जत्रा आती है तो रोज़गार बढ़ता है, मतलब अगर वैसे बिजनेस डालते हैं तो वो भी अच्छा होता है। ऐसी जत्रा होनी चाहिए, लोग भी पब्लिक अच्छे से एंजॉय करती है। बहुत कुछ था वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, और घर भी जैसे सजाने के लिए हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती है वैसी थी। बच्चों के लिए वो जंपिंग जैक ही कहते हैं ना उसको, वो भी था। क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन शायद जंपिंग जैक कहते हैं उसको, कुछ कहते होगे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में कर देना क्या कहते हैं उसको। और इसी राइडिंग पे जो फैमिली थी उसने राइड किया था। तो इस तरह से थी जत्रा, सबने लाइन लगाई थी, हमने भी लाइन लगाई थी, लेकिन बाद में हमने सरेंडर कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, इसलिए हम दोनों फिर से पीछे आ गए। लेकिन जो हमारे फैमिली के मेंबर्स थे उन्होंने, ये देखिए आपको दिख रहा है, हाँ उन्होंने अच्छे से फिर राइड ली। मज़े तो बहुत है, लेकिन उतनी आप सेविंग करके रखना चाहिए अगर गांव वाले हो। और सिटी वाले हो तो आपके पास बहुत पैसे होते हैं ना, तो जाना कभी ऐसी जत्रा मिले तो, क्योंकि रोज़ाना लाइफ से कुछ अलग देखने को मिलता है। मैं तो सब देख रहा था, अच्छे से एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जो मैं यहाँ पे गया था, नांदगांव की जत्रा थी मेरे मामा की यहाँ की, वो भी छोटी थी। फिर से यहाँ पे गया था मैं, नज़दीकी है संगमनेर के यहाँ पे, शिरडी के यहाँ पे, वो भी जत्रा थी, तो वो भी थोड़ी छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी थी नारायणगांव की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, उसके वजह से कुछ अलग ही फीलिंग थी। अगर आपको जाना हो तो आप किसके साथ प्लान करोगे? मैं तो भाई के साथ गया था, आप किसके साथ प्लान करोगे? आपके फैमिली के साथ। अगर आपकी फैमिली नहीं, अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप माता पिता भाई बहन के साथ, या अगर कपल के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा। यहाँ पे वो पपीज़ देखने के लिए मज़ा आ रहा था। वैसे हमने मास्क की प्राइस भी पूछी, बाहर थे तो यहाँ पे कम प्राइस थी, अंदर ज़्यादा थे। अंदर करीबन जिस मास्क की प्राइस 130 बता रहे थे, यहाँ पे उसकी प्राइस 70 थी, और वो 50-60 रुपये में देने भी तैयार थे। लेकिन वहाँ तक हमने मास्क ले लिया था, उसकी वजह से हमने लिया नहीं, और मुझे भी ज़रूरत नहीं तो मैंने लिया नहीं। बलून्स और वो सब तो होता ही है नॉर्मली जत्रा। तो यहाँ पे हमने फिर से खाना खाने के बाद फिर से शुरू किया। तो यहाँ पे आपको अच्छे फुटेज देखने को मिले, इसलिए फिर से मैं आया था, और जो हो सके जितने हो सके शॉर्ट फटाफट फुटेज लिए कि आपको जत्रा एंजॉय करने के मिले। तो आप देख सकते हो इस तरह से। जब मैं रिटर्न आया था ना, तब और देखने के लिए मज़ा आया था, क्योंकि अगर आगे नहीं आया था ना तो बहुत कुछ मिस हो चुका होता, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्टॉल थे। जितने अंदर जाते हो हम उतने ज़्यादा स्टॉल होते हैं, और मतलब वो होती ना चक्री होती है। और वहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा कि मोटू पतलू, और यहाँ पे वो ऊपर बंदर बनाया था, वो अट्रैक्टिव बहुत लग रहा था, और उसके वजह से और मतलब मज़ा आ रहा था, खूबसूरत बहुत था। इन शॉर्ट देख सकते हो आप कितने खूबसूरत से उन्होंने प्लानिंग भी बहुत अच्छी की थी। यहाँ पे ये बनाना, वहाँ पे वो बनाना, मतलब भीड़ अच्छी तरह से एडजस्ट हो रही थी, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं हो रही थी। ज़्यादा क्या, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी, लोग अच्छे से आ जा रहे थे। वक्त कम था,
क्योंकि देरी बहुत हो चुकी थी और ऊपर से मैं व्लॉग भी बना रहा था ना, तो राइड करना मुश्किल हो चुका था। हम सोच भी रहे थे राइड करना, लेकिन उतना टाइम नहीं था। लोग भी बहुत चले गए थे। मैं ज़्यादा देर तक रुका था क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, तो बहुत देर तक मैं रुका था। क्योंकि जैसे ही भीड़ कम हो जाए, मतलब क्लियरिटी अच्छा है, मैं अच्छे से शूट कर सकूँ, ये बहुत ही मतलब एप्रोप्रिएट है। ऊपर जाता है पूरा रिंग जैसे जैसे ही घूम रही है ना कार, उसी तरह से जो हेलीकॉप्टर है ना बना है वो भी घूम रहा था। जैसे मोटू पतलू मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था वहाँ पे। जितना अट्रैक्ट कर सके बच्चों को उतना अट्रैक्ट उन्होंने किया था। मार्केटिंग स्किल आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। जत्रा और बलून फोड़ने का ना हो ऐसे हो सकता है, या गन का ना हो ऐसे हो सकता है, तो वो भी आपको हुआ था। यहाँ पे बड़ी सेव हो, मतलब जो जो मीठा होता है खाने के लिए, बर्फ़ी होती है खाने के लिए, वो सब थी। जलेबी, वड़ा पाव, पावड़ा, ऊपर से ज़्यादा चाइनीज़ भी था, खिलौने थे, सब बहुत ही अब तो इस तरह से यात्रा थी। वहाँ पे सब आइटम्स थे, फूड्स और एवरीथिंग। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो, यहाँ तक देखी हो, जादू भी देख लो, यहाँ तक अगर पूरी वीडियो देखी हो तो आपका शुक्रिया। और आपको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जैसे कि मैं भी और मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।